आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले से ही चुनावी माहौल यूपी में गरमाया हुआ है। चुनावी तारीखों के बाद सियासी पारा और चढ़ रहा है। ऐसे में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के 20 और 80% वाले बयान ने माहौल और गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह इलेक्शन 80 बमुकाबला 20% के दरमियान होगा। अब योगी जी 80% बेरोजगारी और 20% तरक्की की बात कर रहे हैं, या 80% कोरोना के शिकार हुए लोग और 20% अमवात की बात कर रहे हैं, या योगी जी का इशारा 5 सालों में उनके कामकाज की तरफ है जो अपोजिशन को जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रहा है। तो अब सवाल वही उठता है कि 20% बमुकाबला 80%, इसमें 20% कौन है और 80% कौन है, या योगी आदित्यनाथ का आखिर इशारा क्या है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अब्बास हैदर साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अभिषेक राज स्पोक्सपर्सन है यूपी कांग्रेस के, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी बीजेपी के तर्जुमान है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अभिषेक राज, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं कि योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में जो मुकाबला है वो 20 और 80% के दरमियान है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 80 और 20% की जो बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर कर रहे हैं? डेवलपमेंट को लेकर कर रहे हैं, कोरोना के केसेस को लेकर कर रहे हैं, या जो डेवलपमेंट उनके दौर में नहीं हुआ, जो अपोजिशन को दिखता नहीं, उसके बारे में बात हो रही है? ये बात किस चीज के बारे में हो रही है? कॉल कट गया, कॉल करवाइए। अभिषेक, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? कंटिन्यू कर। जी अभिषेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं अब्बास हैदर साहब आपके पास आऊंगा। अब्बास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब्बास जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो? मुझे जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपकी आवाज। अबू हुरैरा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। अब्बास हैदर जी, योगी जी चुनाव की तारीखों के बाद अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुकाबला 20% और 80% के दरमियान यूपी में है। ये 20% और 80% किस चीज की बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, गरीबी की, बेरोजगारी की, किस चीज की बात हो रही है? जी अबू हुरैरा साहब, जब योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे पोलराइजेशन, जनता को भटकाने वाले मुद्दों पे आना पड़े, तो आप समझ जाइए उनकी हताशा साफ दिख रही है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, आप समझिए उनकी हताशा तो दिखनी है, वाजिब है। और जहां तक 80% और 20% का सवाल है, तो यहाँ पे लड़ाई 99% और 1% की है। 99% वो लोग हैं जो अमन परस्त हैं, जो मुल्क का इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। वो लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ हैं। जो बदलाव का वोट है उत्तर प्रदेश में, वो इस सरकार के खिलाफ है। और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम इस बात को बखूबी जानती है कि अखिलेश यादव जी ने 2012 में जो वादे किए थे उनको 5 साल में निभाया है। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसान अगर अपना हक मांगते हैं तो उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जाता है। हमने देखा बेरोजगार युवाओं को किस तरह से लाठी से मारा गया, उनको नौकरी नहीं दी गई। इन्होंने जो अपना संकल्प पत्र दिया था 2012 में, उसका एक भी वादा नहीं निभाया। तो जो वोट है उत्तर प्रदेश में वो बदलाव का है, और उत्तर प्रदेश की आवाम बखूबी समझती है कि अखिलेश यादव जी ही ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाले हैं। बिल्कुल। अभिषेक राज जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? सुन पा रहे हैं अभिषेक जी? अभिषेक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी अभिषेक, जो सवाल मैंने अब्बास हैदर जी से किया था वही सवाल आपसे कि योगी जी जो अब 80% और 20% की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुकाबला 20 और 80 के दरमियान होगा यूपी में, तो ये किस चीज की बात हो रही है? डेवलपमेंट की बात हो रही है, कोरोना केसेस की बात हो रही है, कोरोना में जो लोग मारे गए उनकी बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है?
देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है उसने 5 साल तक कोई काम नहीं किया और अपनी हार मान चुके हैं। 80% और 20% की बात जो सूबे का मुखिया वो पूरे राज्य में 100% उत्तर प्रदेश जनता है, ना केवल 80 और 20। तो इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए और बातें नहीं कहनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि 5 वर्ष कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए इस तरीके की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोली है। क्योंकि देखिए अब चुनाव को भटकाना पड़ेगा, तमाम दल बहुत कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं धार्मिक जातिवादी राजनीति की, और उसमें एक अगली कड़ी है जो योगी जी का बयान है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है, युवाओं के रोजगार के जो मुद्दे उन पर चुनाव होने जा रहा है। इन सब मुद्दों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। 2022 में भी अगर आने के बाद 80 बनाम 20 की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और इससे साफ साफ मंशा भी पता चलती है सरकार की कि सरकार ने 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के युवाओं को, महिलाओं को, बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ठगने का काम किया है। क्योंकि देखिए अगर कोई मॉडल होता, जो मॉडल सक्सेसफुल होता, तो भाई सरकार उसको गिनाती, उसको बताया जाता है। जो जुमले की राजनीति को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती और सपोर्ट नहीं करते हैं। जो घोषणा पत्र जारी करेंगे मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या जनता से इस बारे लोग वादा करने जा रहे हैं। जिस तरीके की वादा खिलाफी करी गई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं कौशल जी, सबसे पहले सीधा सवाल यही, जिस तरह से अब्बास हैदर जी ने और अभिषेक राज ने बात कही कि दरअसल पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ और उसी 20% और 80% का मुकाबला यहां पर योगी जी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा ये कि ये आखिर 20% जो जिस मुखालिफत की बात कर रहे हैं, ये आखिर कौन लोग हैं? अपोजिशन है, किसान हैं, गरीब हैं, या जिनकी डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये आखिर कौन लोग हैं? मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिससे सबको समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। आपको याद होगा बाटला हाउस कांड हुआ था जी, उसके बाद जो लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े थे वो 20% है, और जो मोहनलाल शर्मा जी के डेथ पे रोए थे वो 80% है। जब भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी, जो लोग उस पर सवाल उठा रहे थे वो 20% है, और जो देश के साथ खड़े थे वो 80% है। जो धारा 370 खत्म होने पे देश के साथ खड़े थे वो 80% है, और जो देशद्रोही काम कर रहे थे वो 20% है। जो कानून व्यवस्था लागू करने में अड़चने डाल रहे थे, बहुत सारे कानून आने पे दुखी हो रहे थे, वो 20% है, बाकी 80% है। जो राम मंदिर के आदेश पे खुश नहीं हो रहे थे वो 20% है, बाकी 80% है। और आखिरी में आपको याद होगा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आई थी टोटल सीट 325, कितने में आई थी? 403 में। तो 403 में 325 सीट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी 80% थी, और सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर के हारे थे, वो 20% थे। वही रिपीट होगा, ये वही 20% और 80% है, जो जिस चश्मे से आप देखना चाहे देख सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब यह कौशल कांत मिश्रा जी की बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जितनी भी पार्टियों से जो नॉन मुस्लिम या हिंदू जुड़े हुए हैं वो मतलब उस 80% में नहीं आते हैं, वो सब 20% का हिस्सा है। विकास के साथ नहीं है, जो प्रदेश के विकास के साथ नहीं है, जो देश हित काम होने में देश के साथ खुश नहीं है, और जो उसका विरोध करते हैं वो 20% है, जो खुश है वो 80% है। इसीलिए इस बार भी देखिएगा 325 पार होगा। चलिए ठीक है, अभिषेक जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद ऋषि मिश्रा जी आपके पास आता हूं। देखिए इन्होंने जो बात बोली और कांग्रेस पे और विपक्षी दलों पे सवाल उठाया, इनको ये बताना चाहिए कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकार है और अन्य पार्टियों के भी विधायक हैं और तमाम लोग हैं, वो तो जनता के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं ना। तो क्या वो जो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं, क्या वो जो जनता है जिन्होंने वोट करके अन्य राज्यों में या उत्तर प्रदेश में जो तमाम विधायक हैं विपक्षी दलों के जो जीत कर चुनाव आते हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, क्या जो लोग और सदन में चुन के आए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अलावा क्या वो देशद्रोही हैं? क्या जिन लोगों ने वोट डाला क्या वो देशद्रोही हैं? इनका तर्क तो यही है। एक्चुअली ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके की
नहीं, आप इस तरीके की बात मत करिए, आप अनर्गल बात कर रहे हैं। आपको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं कि 2022 में जब चुनाव आ रहे हैं, 2022 में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं 80 बनाम 20। क्या ये बात भड़काऊ नहीं? क्या यह बात तुष्टिकरण करने वाली नहीं? क्या सूबे के मुख्यमंत्री को इस तरीके की बातें करना शोभा देता है? सूबे के मुख्यमंत्री जो मैंने एग्जाम्पल दिए उसमें 80-20 में किसको कि 20% आबादी को मुख्यमंत्री नहीं है होगा, ये आप बताइए ना कि केवल 80% आबादी को मुख्यमंत्री बताया उसमें डाउट करेगा। नहीं, आप ये बताइए कि वो केवल 80% आबादी के मुख्यमंत्री हैं, 20% आबादी को मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, हम काम तो सबका कर रहे हैं। हमारी योजना बिजली की आई, सबको दिया गया, जाति धर्म देख के नहीं दिया गया, विरोधियों को देख के नहीं दिया गया। हमारे जब पैसे अकाउंट में जा रहे हैं, किसानों को जब पैसे जा रहे हैं, जब आयुष्मान योजना लागू हो रही है, जब गैस का कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है, जब गांव में बिजली आ रही है, उसमें विपक्ष और पक्ष की बात नहीं हो रही है। सब तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप भी बात हो रही है किसके 80-20 कौन है? 80-20 वो है जिनको हमने पहले हराया था, जो देश के साथ नहीं थे, जो बाटला हाउस में आतंकियों के साथ खड़े, जिनको हराया था वो देश के साथ नहीं है। जिनको बीजेपी ने हराया वो देश के साथ नहीं है। चलिए, मैं ऋषि मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी से मैं कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मैं अभिषेक आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। डॉक्टर कौशल मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं ऋषि मिश्रा जी, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? उन्होंने कहा कि जो किसान विरोधी हैं, जो तरक्की के मुखालिफ हैं, जो गुंडाओं और माफियाओं का साथ देते हैं, वो 20% अपोजिशन है। उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किए हैं। अबू भाई, यदि आप उस इंटरव्यू को देखे होंगे तो उनका जो नैरेटिव था, उनको जो मैसेज देना था उत्तर प्रदेश की जनता को, जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव सेट करना था, उन्होंने उस समय उस इंटरव्यू में कर दिया। बाद में बीजेपी के जो सोशल मीडिया का जो काम देखते हैं, जब उन्हें लगा कि उन्होंने जो कहा है वो आचार संहिता के विरुद्ध में आता है, तो बाद में सफाई दी गई कि 80% किसको कहा जा रहा है, 20% किसको कहा जा रहा है। तो ये अबू भाई, आप विद्वान पत्रकार हैं, एंकर हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी का क्या नैरेटिव था और क्या मैसेज था। उन्होंने बिल्कुल एक अपना नैरेटिव सेट कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनीति को यदि आप समझेंगे, जब जब सामाजिक समीकरण दरकते हैं ना, जब जब सामाजिक समीकरण टूटती है, तो फिर धर्म के समीकरण पे हमारे जो सियासतदान हैं वो चुनाव को ले आते हैं। सवाल ये उठता है कि देखिए, आज जो डेवलपमेंट हुआ है उसको आप योगी आदित्यनाथ के 80 और 20% के जो बयान है उससे जोड़ कर देख सकते हैं। अबू भाई, मैं कई चैनलों के डिबेट में ये कहा है कि पिछड़ी जाति की यदि गोलबंदी समाजवादी पार्टी के प्रति बढ़ रही है, यदि नाराजगी है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रति उतनी नाराजगी नहीं है जितनी योगी आदित्यनाथ के प्रति नाराजगी है। जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को हैंडल किया गया, डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी तो बीजेपी हाईकमान ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया, लेकिन जो सम्मान केशव प्रसाद मौर्य को या जो पावर कैबिनेट में या मिलना चाहिए था वो केशव प्रसाद मौर्य को नहीं मिला। पिछड़ी जाति को कहीं न कहीं ये लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और आज आप जो डेवलपमेंट देखें, देखिए, एक मंत्री का जाना चुनाव के अंतिम समय में कोई बड़ी बात नहीं होती है। चुनावी माहौल में आप ऐसे पार्टी में ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, जैसा हमारे पास खबर है कि 13 से अधिक विधायक जो हैं पार्टी बदलने के मूड बना चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। और स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत स्ट्रॉन्ग नेता हैं, उस जाति से बिलोंग करते हैं जिनका 6% पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकार है। और मौर्य जो है कुर्मी के बाद वो ओबीसी वर्ग है, जिसका पूरा का मतलब 100 विधानसभा में स्प्रेड आउट है। तो सवाल ये उठता है कि अति पिछड़ी जाति क्यों बीजेपी से नाराज है, और ये भाजपा के जो रणनीतिकार समझते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सामाजिक समीकरण दरक रहे हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने पुराने फॉर्मूला, और बीजेपी का एक पुराना फॉर्मूला है। आप कई चुनावों को आप एनालिसिस कर लीजिए, बिहार का 2015, 2017 गुजरात चुनाव या 2019 के चुनावों को देख लीजिए, या 2014 के चुनावों को देख लीजिए। बीजेपी शुरुआत डेवलपमेंट के मुद्दे पे करती है, बाद में जो उनका स्ट्रॉन्ग ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं पॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र, उसको वो इंट्रोड्यूस करती है
और आपको आगे ऐसे और बयान आगे आपको देखने होंगे, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जो डेवलपमेंट के मुद्दे पे वो चुनाव नहीं जीत सकती है। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, और आप यदि अबू भाई टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स यदि पढ़ते होंगे तो आप बिहार में मैं देख रहा हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के कामों को रखा जा रहा है। सवाल उठता है कि यदि आपने काम किया है तो काम के मुद्दों को जनता के सामने रखिए। 80% वर्सेस 20% की लड़ाई जो है एक संवैधानिक पद पे बिल्कुल, डेवलपमेंट अगर डेवलपमेंट हुआ है तो चुनाव तो डेवलपमेंट के नाम पर ही लड़ा जाना चाहिए। मैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर ऋषि मिश्रा जी कर रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं डर सता रहा है, जिसकी वजह से कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी पाकिस्तान, कभी जिना, इस तरह के बयानबाजी होती है। डेवलपमेंट या रोजगार या कोविड बहुत बड़ा इशू इस वक्त है, उस पर आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? फिर 20% और 80% आपको क्यों याद आ रहा है? आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। आप ये देखिए 2017 से पहले हमारे पास कितने मेडिकल कॉलेज थे? 15। आज कितने हैं? 59। कितने एक्सप्रेसवे थे? 2। आज कितने हैं? 4। कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे? 2। आज कितने हैं? 5। किसानों की कर्ज माफी 0 की गई थी, हमने कितनी की गई है? 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है। कितने किसानों को अभी तक कर्जा देकर के माफी की जाती थी और फिर उनसे वोट देने के लिए फिर कर्ज दिया जाता था। पहली बार एक ऐसी सरकार आई जिसने किसानों के खातों में पैसे सीधे डाले डीबीटी के थ्रू, 6,000 रुपए सालाना। इसके पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं, 85 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता, 15 पैसा पहुंचता है। आज हर गरीब के पास अकाउंट है, हर गरीब के पास घर है, हर गरीब के पास शौचालय है, हर गरीब के पास घर में बिजली है। देखिए कौशल जी आपके इस जवाब पर अब्बास हैदर जी मुस्कुरा रहे हैं, ऋषि जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं इनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या कुछ छुपा है उनसे मैं जवाब ले लेता हूं। मैं ऋषि मिश्रा जी आपसे पहले मैं अब्बास हैदर जी, जिस डेवलपमेंट की बात यहां पर बीजेपी कर रही है, कौशलकांत मिश्रा जी कर रहे हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज हमने बनवाए, किसानों का ख्याल रखा, एयरपोर्ट्स बनवाए, या जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो हमने बनाए हैं। क्या सच्चाई क्या है? देखिए, इनके स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्यसभा में ये बात स्पष्ट कही कि उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज पहले से थे और 12 मेडिकल कॉलेज, इसमें से 3 निजी और 9 सरकारी इनकी सरकार में बन रहे हैं। और ये झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनसे पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, इनके मुख्यमंत्री, आज इनके प्रवक्ता कह रहे हैं 15 मेडिकल कॉलेज थे, इनके मंत्री कुछ और कहते हैं। आपके अश्विनी चौबे जी ने राज्यसभा में कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, MCI ने कहा है। सुन लीजिए, बीच में देखिए, बीच में मत बोले, बात पूरी हो जाने दें, फिर आप बोलिएगा। मैं गलत आंकड़े तो आपके मंत्री दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आप पहले तय कर लें कि कितने थे और कितने खुले, ये आपस में तय करें। अब मेरी बात पूरी होने दें। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं 2 महीने के, जिनको कहीं से भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही उत्तर प्रदेश में। ये दर भटक रहे हैं। इनको ऐसे बयान इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोचे कि इनकी उपयोगिता है और इनको कहीं से टिकट दे दे। इन्होंने तो 2 महीने बाद का अपना फ्लाइट का टिकट भी बुक करा लिया है। ये वो मुख्यमंत्री है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस बात की खींचातानी है कि 2 महीने के बाद हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए। भारतीय योगी सवाल नहीं, ये तो देखिए चुनाव के बाद की बात है, ये चुनाव के बाद की बात है। क्या कुछ ऊंट की करवट बैठेगा ये तो मार्च में पता चलेगा। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। ऋषि मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं हमारे आदरणीय कौशलकांत जी, देखे जाने माने डॉक्टर हैं, यदि नीति आयोग के रिपोर्ट को यदि कौशलकांत जी एनालिसिस किए होते, नीति आयोग का रिपोर्ट अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आया है, खासकर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की रूपरेखा को उन्होंने जो वर्णन किया, उसमें स्वास्थ्य महकमा पे उत्तर प्रदेश 28 राज्यों में कहाँ पे है, ये कौशलकांत जी को हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप नीति आयोग के कई मापदंड में आप देखिए, डेवलपमेंट के कई मापदंड में देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ फिट बैठती है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बताऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार के बाद नीचे से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आती है। दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि यदि पिछले 6 महीने के वर्कआउट को हटा दिया जाए तो अखिलेश यादव जनता से जुड़े हुए मुद्दों को
उठाते हुए, सड़क पे उठाते हुए कहाँ एक फुटेज हमें अबू भाई को न्यूज 18 उर्दू पे आप दे दीजिए। अबू भाई कल चला देंगे कि 6 महीने पहले अखिलेश यादव, 6 महीने से पहले अखिलेश यादव जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे खुद वह एक्टिव होते हुए दिखे हों। तो सवाल ये उठता है कि आप चुनाव के ठीक 6 महीने आप सड़क पे आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और बीजेपी से सवाल करते हैं, जबकि आप ऑपोजिशन काम करती रही है सड़कों पे। मैं आपसे बहस सुन तो लीजिए ना भैया, मैं आपसे बहस के लिए नहीं आया हूँ। आप अबू भाई को वो वीडियो भेज दीजिए, सड़क पे लाठी खाते हुए, जेल जाते हुए अखिलेश यादव का वो फुटेज दिखा दीजिए। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, इतना बड़ा कोरोना का प्रकरण हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव सड़क पे उतरकर किसान आंदोलन में ही अखिलेश जी के ऊपर पहली बार FIR लिखी गई। आप अखिलेश जी का वो पहली FIR उनके ऊपर लिखी गई कोविड उल्लंघन की, किसान आंदोलन के लिए जब वो निकले। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर कांत, ठीक है, कौशल कांत जी नहीं, चलिए ठीक है कौशल कांत जी, सवाल ये उठ रहा है कि डेवलपमेंट का नारा हमेशा दिया जाता है कि डेवलपमेंट, लेकिन चुनाव आते ही डेवलपमेंट पीछे क्यों चला जाता है? रोजगार को लेकर आप बात नहीं करते, आप एजुकेशन को लेकर बात नहीं करते, हेल्थ को लेकर बात नहीं करते, फिर आपको याद शमशान और कब्रिस्तान की क्यों आने लगती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? और हर चुनाव में होता है ये, बार बार होता है ये। अब मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, जिन्ना कौन लाया था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी। उसके बाद अल्लाह और मल्लाह किसके स्टेज पे नारा लगा था? अखिलेश जी के। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क किसने किया था? कांग्रेस ने। कालने में हिंदुओं को किसने बताया था? कांग्रेसी नेता ने। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे चलती है, लेकिन उसे एप्रोप्रिएट जवाब देना आता है। तो सबका साथ सबका विकास का आप तो बात 20 और 80 की कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश की राज्य की कौशल कांत जी 11 लाख करोड़ की जिन्ना का प्रशंसा पत्र वाजपेयी भी किए थे। 23 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। 44 विकास की योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और अब तक का सबसे बड़ा बजट 6 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में रखा गया है। नहीं तो फिर इस डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं योगी जी? फिर इस डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? जो आंकड़े आप यहाँ पर गिना रहे हैं, योगी जी इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? सर, चुनाव हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे। को जवाब अगर हम नहीं देंगे तो आप हम पे आरोप लगाएंगे। विपक्ष को ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। वो जिस भाषा में बात करेंगे हम उस भाषा में जवाब। अभिषेक राज, अभिषेक एक बार मेरे साथ, ठीक है अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक, योगी जी अपोजिशन को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। 2021 का मतलब यही है। देखिए ऐसा है जी जी, नहीं देखिए अरे भाई, अब बोलने का दूसरे को मौका दीजिए, सब्र करिए, थोड़ा सुनिए भी। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम इतने वर्षों से कर रही है और ये बहुत डंके की चोट पे 80-20 की बातें कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, जो आतंकियों का समर्थन खुलेआम करती है और जो सेपरेटिस्ट को खुलेआम सपोर्ट करती है। उसके साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ये दूसरे की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं बैठ के पूरे देश में। चलिए देखिए, ठीक है, बताना चाहिए कि पीडीपी के साथ, चलिए नहीं बिल्कुल, देखिए आवाम सब कुछ देख रही है और तमाम पार्टियों और तमाम उम्मीदवारों के इम्तिहान का वक्त है। 10 फरवरी को चुनाव होने और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। उससे पहले जितने दावे और वादे करने कर लीजिए, क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो खुद बता देंगे कि आवाम का किस पर भरोसा है, या 20% और 80% का भरोसा किस पर है। यह भी तमाम तस्वीर जो होगी वो 10 मार्च को साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अभिषेक राज जी, ऋषि मिश्रा साहब और अब्बास हैदर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।